जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए बनाई गई पार्किंग व्यवस्था में अनियमितताएं सामने आई हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा तय दरों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं। निर्धारित शुल्क के बावजूद पार्किंग ठेकेदार मनमाने तरीके से 10 रुपये के बजाय 20 रुपये वसूल रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद अनियमितताएं, अस्पताल प्रशासन ने हाल ही में कोर्ट के निर्देश पर दोनों पार्किंग ठेकों को अपने नियंत्रण में लिया था। 21 नवंबर को नए टेंडर के तहत दोनों पार्किंग ठेकों को निजी संचालकों को सौंपा गया, लेकिन इसके तुरंत बाद से ही मरीजों और उनके परिजनों से तय दरों से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। अवैध वसूली से रोजाना लाखों का नुकसान। खबरों के अनुसार हर दिन लगभग 500 चौपहिया और 1500 दोपहिया वाहन पार्किंग में खड़े होते हैं। इनमें से अधिकांश वाहनों से तय शुल्क से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे ठेकेदार हर दिन करीब 50,000 रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से तय दरें 10 घंटे तक, दोपहिया वाहन 5 रुपये, चौपहिया वाहन 10 रुपये, 24 घंटे तक, दोपहिया वाहन 10 रुपये, चौपहिया वाहन 20 रुपये। हालांकि ठेकेदार इन दरों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। मांग। स्थानीय लोगों और मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से ठेकेदारों पर कार्रवाई करने और कुछ जो मरीजों को दिखाने जो परिजन साथ में आते हैं वो लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने काफी इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो भी उनमें भी कहीं ना कहीं कितने रुपए आपने पार्किंग के दिए? 40 रुपए पार्किंग के लिए इन्होंने आते ही टोंक से आए हैं। बाद में एंटर बाद में उन्हें दिया। पहले बोले 40 पार्किंग के दो, उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए आपको पहले 40 देना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने परिजन को दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इमरजेंसी था, इसके हाथ की नस कटी हुई है। लेकिन ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये मरीज के साथ आए हुए हैं, पर कहीं ना कहीं जो पहले पैसे वसूली का काम जो चल रहा है, जो पेशेंट हैं आते हैं इमरजेंसी में दुख दर्द लेके जो यहाँ लोग पहुँचते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको कोई इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ की सरकार इस चीज़ का वादा करती है कि सरकार अपनी सुविधा पहुँचाने में जनता के बीच लगी पड़ी है, पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को उलटफेर करके पार्किंग के रूप में पैसे वसूल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। सर, एक बहुत लंबे समय से एसएमएस अस्पताल के अंदर विवाद चला आ रहा है पार्किंग का ले। पार्किंग में पुराना ठेकेदार तो खैर हटा दिया गया, बढ़िया काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पर शायद जो अवैध वसूली का जो कारोबार था वो अब भी चलाया जा रहा है। 40 और 20 की पर्ची अब भी काटी जा रही है। तो ये एसएमएस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है या जो दोबारा किसी ठेका दिया है ये उनकी तरफ से? देखो, मैं आपको इसके अंदर बिंदुवार ब्रीफ कर देता हूँ, सारी चीज़ समझा देता हूँ। पहली बात तो मैं चिकित्सालय का कोई अधीक्षक नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ आप लोगों ने पूछा इसलिए मैं बता देता हूँ। बाकी अथॉरिटी मैं नहीं हूँ। अथॉरिटी तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, वही आपको एक पूरा ऑथेंटिक जवाब दे सकते हैं। बट क्योंकि मैंने इस काम को देखा है तो मैं इसके बारे में आपको कहूँ कि हम लोग पिछले 7-8 महीने से और भी ज़्यादा टाइम से लगातार जो पार्किंग देख रहे थे, उनको उन ठेकेदारों को समझा रहे थे, भाई आप साफ़ सफाई रखो, लोगों से डीलिंग अच्छी रखो और एसएमएस की इज्जत का ख्याल करो। उन लोगों के द्वारा भी खूब सारी इस तरह की शिकायत आई कि अवैध वसूली कर रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी रख रहे हैं। उसके बाद में इसको एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने लिया। अब क्योंकि अभी 4-5 दिन हुए हैं, हम उसकी साफ़ सफाई में और बाकी ब्यूटिफिकेशन में उसकी जो भी अच्छा हम कर सकते हैं, वो साइनेज बोर्ड के मामले में वो सारा हम कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात आपकी अवैध वसूली की, तो अवैध वसूली का तो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये पैसा कोई हमारी जेब में तो जा नहीं रहा। ये रोज़ का पैसा एमआरएस के अंदर, एसएमएस का जो अकाउंट हो उसके अंदर जमा हो रहा है। फिर भी अगर कोई भी एम्प्लॉइज़ अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। पर ये निश्चित है कि अगर एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने अगर पार्किंग को अपने अंडर में लिया है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यवस्था में सुधार हो, आम जन को उसके अंदर सुविधा मिले और वो जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, बहुत बड़ी राशि लगा के जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं उनका पूरा सदुपयोग हो।
ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, जैसे एक चीज़ देखने को बार बार मिलती है, अगर एसएमएस प्रशासन ने ही पार्किंग चला रहा है तो जहां सरकार और डॉक्टरों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, तो शायद ऐसा लगने लगता है कि पार्किंग फ्री रहनी चाहिए मरीजों के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, 23 तारीख को मैंने लेटर लिखा है। 23 तारीख को मतलब है पिछले शनिवार को। वो लेटर मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। मैंने इस बात के बारे में एक रिक्वेस्ट किया है कि एसएमएस चिकित्सालय की पार्किंग के अंदर पैसे का जो कलेक्शन है, और ये जो सारा विवरण रखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, और इसके अंदर बदनामी भी होती है, और कई बार कई कर्मचारी जो थोड़ी बहुत उसके अंदर उलटफेर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से चिकित्सालय प्रशासन बदनाम होता है। तो मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया है कि क्यों न एसएमएस चिकित्सालय की जो पार्किंग है उसको पूर्णतः निःशुल्क कर दिया जावे जब तक नए टेंडर नहीं हो जाते। तो ये मैंने पहले से रिक्वेस्ट कर रखा है। जो अभी पर्ची जो काटी जा रही है सर पार्किंग में, जो ठेकेदार वहाँ बैठे हैं अभी, वो 40 रुपये और वही 20 रुपये की पर्ची काट रहे हैं। नहीं, उसका अगर ऐसा वो अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से है कि 10 घंटे के चार्जेस कुछ और हैं, 10 घंटे के से ऊपर के हैं, अलग हैं। तो हम लोगों ने इस बात के लिए पहले उनको अच्छे से कह दिया है कि भाई अपने को जो पैसा जो कलेक्ट करना है वो बिल्कुल विद इन नॉर्म्स करना है। और उसके अंदर भी खास एडिशन ये है कि बहुत सीनियर सिटीजन और निःशक्त जन पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेंगे, उनसे किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। सर, एक जगह शिकायत ये भी आती है कि जैसे मान लीजिए मरीज़ आया, बिल्कुल इमरजेंसी मरीज़ है, बिल्कुल हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, वो पहले उन पार्किंग वालों से अपनी जान छुड़ाए या फिर पहले यहाँ आकर वो करवाए? आपने जो बात कही है उसी के लिए हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही एक जो पब्लिक ग्रीवेंसेस जो बॉक्स है, जिसके अंदर आम आदमी की वेदना है, उसकी क्या परेशानी उसको आ रही है पार्किंग के समय में, उसके लिए बॉक्स रखवा रहे हैं। और उसके अंदर हम 1 दिन में, 2 दिन में या हफ्ते के अंदर उसको खोल कर, और उसके अंदर जिन जिन लोगों की भी जो भी ग्रीवेंसेज है, और मैं तो सुझाव ये दूंगा कि उन लोगों को अपनी कंप्लेन लिखने के साथ में मोबाइल नंबर भी लिखना चाहिए, ताकि हम लोग उनको कॉल कर सकें और पूछ सकें कि क्या दिक्कत आई है और उसका क्या समाधान हुआ है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, और उसमें सुधार के लिए हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। पर चूँकि आप समझते हैं कि वी आर डॉक्टर्स में, हमको ठेकेदार तो है नहीं, चिकित्सालय में इतने बड़े बड़े काम हैं, उसके साथ में भी ये काम जब देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ को एक स्ट्रीमलाइन करने में, उसको सुधार सही तरीके से उसको संपादित करने में एक समय के जो पुरानी इमरजेंसी है उसका जो मेन पार्किंग हिस्सा है वो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ब्रजराज। ब्रजराज जी, पार्किंग किसकी तरफ से चला रहे हो आप? एसएमएस की तरफ से। तो आईडी कार्ड तो इशू हुआ है ना? है, ये 2 दिन से, 2 दिन ही तो हुए हैं। इस चीज़ को 6 दिन हो गए। मेरे को तो 2 दिन ही हुए हैं। किसके नाम छूटी है ठेका? हैं? पार्किंग किसके नाम है? एसएमएस के। एसएमएस के। आईडी कार्ड इशू नहीं किया आप लोगों हाँ, का? अभी है। ये आई है ड्रेस। ये अलग चीज़ है, ये सेफ्टी कोड है। हाँ, मैं बात कर रहे हैं। मैं इनसे बात नहीं कर रहा, मैं पहले आप मेरे से बात करो। नहीं कर रहे ये बात। ये आप देख सकते हैं जो रवैया है जो इमरजेंसी का, वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों के जो परिचित है, वो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा दिख रहा है कि लाभ उनको पहुंचाने को जो पहुंचा रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। जबकि ऐसे हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग फ्री होनी चाहिए, जो कि दुख दर्द में परेशान राजस्थान के हर कोने से मरीज आते हैं, पर कहीं ना कहीं एसएमएस को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।